जिनसे हम प्यार करते हैं वे हमें क्यों रुलाते हैं, इसका जवाब इंसानी भावनाओं और रिश्तों की गहराई में छिपा हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्यार करने वाले व्यक्ति के प्रति हमारी अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। प्यार में अक्सर हम अपने प्रियजन से बिना कहे ही बहुत कुछ उम्मीद करने लगते हैं। जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम आहत महसूस करते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया हो सकता है कि वे हमारी अपेक्षाओं से अनजान हों। जिनसे हम प्यार करते हैं उनके शब्द और व्यवहार का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनका एक छोटा सा नकारात्मक शब्द या व्यवहार भी हमें अंदर तक झकझोर देता है। हर रिश्ते में असहमति और गलतफहमियां होती हैं। जब दो लोग अपने विचारों और भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते तो गलतफहमियां बढ़ती हैं और ये आंसू का कारण बनती हैं। प्यार में हम अपने प्रियजन पर अधिकार महसूस करते हैं। जब हमें लगता है कि वे हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहे जैसा हम चाहते हैं, तो ये दुख का कारण बनता है। हम प्यार में अपना सब कुछ देने लगते हैं और बदले में भी वही उम्मीद करते हैं। लेकिन जब हमें उतना नहीं मिलता जितना हमने दिया होता है, तो ये हमारे दुख का कारण बन जाता है। प्यार और दर्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सच्चा प्यार तभी महसूस होता है जब उसमें त्याग, धैर्य और समझ हो। दर्द इस बात का संकेत हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। रिश्तों में खुश रहने के लिए अपेक्षाओं को कम करना जरूरी है। अपने विचार और भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अपने प्रियजन को स्वतंत्रता दें और उनके दृष्टिकोण को समझें। स्वयं पर ध्यान दें। अपनी खुशी का स्रोत केवल अपने प्रियजन को न बनाएं। रिश्तों में क्षमा और समझ बहुत जरूरी है। प्यार में आंसू आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सही दृष्टिकोण अपनाकर रिश्तों को और मजबूत बनाया जा सकता है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आराध्या था। वह अपनी माँ, पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। आराध्या बहुत ही समझदार और दिल से दूसरों का ख्याल रखने वाली थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दर्द छुपा था। वो अपने दोस्त आदित्य से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आदित्य अक्सर उसे अनदेखा करता था। आराध्या हर छोटी बात में आदित्य का ख्याल रखती थी, लेकिन बदले में उसे आदित्य से केवल उदासीनता और कठोर शब्द ही मिलते थे। एक दिन आराध्या ने आदित्य से कहा, आदित्य, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? आदित्य ने बिना उसकी आंखों में देखे जवाब दिया, आराध्या, तुम हमेशा छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती हो। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे इस ड्रामे के लिए। आराध्या के दिल में जैसे तूफान उठ गया। उसने कभी आदित्य से कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ थोड़ी सी इज्जत और प्यार। पर हर बार उसे आदित्य से केवल कठोरता मिलती। उस दिन आराध्या बहुत रोई और भगवान से सवाल किया, भगवान, जिनसे मैं प्यार करती हूँ वे ही मुझे क्यों रुलाते हैं? इसी बीच गांव में एक संत आए जो जीवन के कठिन सवालों का जवाब देने के लिए प्रसिद्ध थे। आराध्या ने उनसे मिलने का फैसला किया। संत ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये संसार प्रेम और अपेक्षाओं का मेल है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उनसे हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं।
और जब वे हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो हमें दुख होता है। आराध्या ने पूछा, तो क्या हमें उनसे प्यार करना बंद कर देना चाहिए? संत ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन यह समझो कि सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ हो। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी से प्रेम करोगी तो वह तुम्हारे दिल को कभी नहीं दुखाएगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक नदी अपने पानी से सबका प्यास बुझाती है, लेकिन वह कभी किसी से यह अपेक्षा नहीं करती कि कोई उसकी तारीफ करे। वो बस बहती रहती है और अपना कर्म करती है। इसी प्रकार सच्चा प्रेम वह है जो देने में खुशी पाए, न कि बदले में कुछ मांगे। आराध्या ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने सोचा, शायद मैं आदित्य से इतना ज्यादा उम्मीद करती हूँ कि वह मेरे प्यार को महसूस ही नहीं कर पाता। उसने निश्चय किया कि अब वह आदित्य से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखेगी। वह बस अपने प्रेम को उसकी भलाई के लिए समर्पित करेगी। धीरे धीरे आदित्य ने भी आराध्या के प्यार और निस्वार्थ स्वभाव को समझा और उसकी कदर करना शुरू कर दिया। संत की सीख ने आराध्या को यह समझा दिया कि प्यार का अर्थ केवल लेना नहीं, बल्कि देना है। जब हम अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपने के बजाय निस्वार्थ रूप से प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम हमें अंदर से सशक्त बनाता है। जिनसे हम प्यार करते हैं, वे हमें इसलिए रुलाते हैं क्योंकि हम उनसे अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रेम को निस्वार्थ बना लेते हैं, तो हर दर्द शांति में बदल जाता है। महान प्रतापगढ़ राज्य का राजा विक्रम अत्यंत शक्तिशाली और धनी था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा था जो उसे निरंतर दुखी रखता था। वह अपनी पत्नी रानी सौम्या से बहुत प्रेम करता था, परंतु रानी अक्सर उससे अप्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने रानी से कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे शिकायत क्यों रहती है? रानी ने उत्तर दिया, राजन, आप जो भी करते हैं उसमें आपका अहंकार झलकता है। आपका प्रेम केवल अपने सुख के लिए है। रानी के शब्दों ने राजा के मन को विचलित कर दिया। वह सोच में पड़ गया कि क्या वह वास्तव में सच्चे प्रेम का अर्थ समझता है। राजा अपनी चिंता लेकर वन में प्रसिद्ध संत धीरानंद की कुटिया में पहुंचा। संत अपने तप और ज्ञान के लिए विख्यात थे। राजा ने संत से कहा, गुरुदेव, जिनसे हम प्यार करते हैं वे हमें क्यों रुलाते हैं? मैं अपनी रानी से बहुत प्रेम करता हूँ, फिर भी वह मुझसे अप्रसन्न रहती है। संत ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजन, प्रेम का मूल स्वार्थरहित होता है। जब प्रेम में अधिकार और अपेक्षा होती है तो वह दुख का कारण बनता है। संत ने राजा को एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर केवल तभी मिलेगा जब आप एक सप्ताह तक अपनी प्रजा के साथ बिना राजा के रूप में पहचान दिए जीवन व्यतीत करेंगे। आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह उनके दुख सुख को समझें। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वह साधारण वस्त्र पहनकर नगर में गया। उसने देखा कि एक गरीब किसान अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। किसान अपनी पत्नी को कह रहा था, मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी तुम्हें मेरी कद्र नहीं है। राजा को अपनी स्थिति का प्रतिबिंब इस किसान में दिखा। राजा पुनः संत के पास लौटा और उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या यह आवश्यक है कि प्रेम में अपेक्षाएं न हों? क्या प्रेम केवल त्याग और समर्पण है? संत ने उत्तर दिया, राजन,
सच्चा प्रेम वह है जो केवल देना जानता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी खुशी ही आपकी खुशी होनी चाहिए। जब आप अपनी इच्छाओं को दूसरे पर थोपते हैं तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। यही कारण है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं वे हमें रुलाते हैं, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं उनके सुख में बाधा बन जाती हैं। राजा ने संत की शिक्षा को आत्मसात कर लिया। वह वापस अपने महल लौटा और रानी से क्षमा मांगी। उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने प्रेम में केवल अपनी इच्छाओं को रखा, पर अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और स्वतंत्र होता है। अब से मैं केवल तुम्हारी खुशी के लिए जीऊंगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजन, यही सच्चा प्रेम है। जब आप त्याग और समर्पण से प्रेम करते हैं तो वह सुख और शांति का कारण बनता है। संत की शिक्षा और राजा का अनुभव हमें ये सिखाता है कि प्रेम में स्वार्थ और अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं। सच्चा प्रेम वह है जो केवल देना जानता है और बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता। यही कारण है कि जिनसे हम प्यार करते हैं वे हमें रुलाते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम उनके लिए बंधन बन जाता है। परंतु जब प्रेम निस्वार्थ और त्यागपूर्ण होता है तो वह सच्चे सुख का स्रोत बनता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।